विरासत सिर्फ पैसा ही नहीं, कभी कभी आपके वालिद की नेकनामी भी काफ़ी होती है। और आप जहाँ भी जाते हैं आपको बताया जाता है कि आपका वालिद का शुमार बेहतरीन लोगों में होता है। तो ये फ़ख्र हर किसी को हासिल नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है मेरे पास लंगरी और कुत्का और इसमें मैं कूट रही हूँ लहसुन। जैसा कि हमारे नानी दादी के ज़माने में होता था कि मसाला हांडी के लिए इसमें कूटा जाता था। आप बताएं, आप अपनी ज़ुबान में इसको क्या कहते हैं? हम कहते हैं इसको लंगरी और कुत्का। इसमें मैंने डाली हैं 5 से 6 लहसुन की कलियां। पहले मैंने उनको कूटा है और अब मैंने इसमें 2 हरी मिर्चें शामिल की हैं और अच्छे से इनको मैंने मसल के रगड़ के इसमें पीस लिया है। अब ये मैं चम्मच के साथ इसको एक बाउल में शिफ्ट कर दूंगी। आप यकीन माने, इस हांडी की जो लज़्ज़त होती है वो मशीनों में पीसने वाली चीज़ों के साथ हांडी की लज़्ज़त पैदा नहीं होती। तो यहाँ पर हमने ले लिया है एक पूरा चिकन और उसके लिए हम एक कढ़ाई में डाल रहे हैं 2 चम्मच भर के कुकिंग ऑयल डाल के हम इसको गरम करेंगे थोड़ा सा। और फिर हम इसमें मैं आपको बताऊंगी कि ये देखें जी, एक मीडियम प्याज को हमने इस तरह लंबा लंबा काट लिया है। जब आप इस तरह कटिंग करेंगे तो जब ग्रेवी में आपके प्याज ज़िंदा ज़िंदा नज़र आता है वो नहीं आएगा। तो आगे चल के मैं आपको और बहुत सी टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जिसके साथ आपका सालन इंतहाई लजीज तैयार होगा चिकन का। तो चिकन के लिए, एक पूरे चिकन के लिए, 1 किलो चिकन के लिए हमने एक मीडियम प्याज लंबा लंबा काट लिया है। इसको 2 चम्मच कुकिंग ऑयल में हमने डाला है और अब हमने इस प्याज को करना है गोल्डन। कच्चा नहीं छोड़ना, हमने इसको करना है गोल्डन करने के बाद हमने एक चिकन जो धोकर इस तरीके से हमने बास्केट में रख लिया था ताकि इसके अंदर से सारा पानी जो है वो ड्राई हो जाए। जब पानी होता है तो चिकन में स्मेल सी रह जाती है। अच्छे से पानी को हमने ड्राई कर लिया है। यहाँ पर हमारा प्याज जो है वो गोल्डन होने को है। ये देखिए जी, प्यारा सा गोल्डन हो गया है, जलाना नहीं है इसको। अब यहाँ पर हम इसमें जो चिकन हमने धोकर सुखा कर रखा हुआ था वो हम इसमें शामिल कर देंगे और इसके साथ हम प्याज को अच्छे से भूनेंगे। तो ये प्याज जो है ये ज़बरदस्त किस्म का सालन और ग्रेवी वाला जो हमारा चिकन तैयार होगा। इसको आप सहरी के लिए बनाएं, लजीज सा सालन तैयार होता है और इंसान सारा दिन खा के इसको फ्रेश रहता है, भूख नहीं लगती और रोज़ा बहुत अच्छे से इंसान का जो है गुजर जाता है। यहाँ पर हमने 1 पीस दालचीनी का, 3 से 4 लौंग और 3 से 4 काली मिर्च, साबुत काली मिर्च के दाने लिए हैं। वहाँ इसको भी हम ऑयल के साथ शामिल कर देंगे और इसकी भुनाई करेंगे। तो इससे जो कच्चेपन की स्मेल आती है चिकन में से वो जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और प्याज को चूँकि हम गोल्डन कर चुके हैं तो वो भी इसके साथ भूनते हुए बिल्कुल जो है वो यकजान हो जाएगा और ग्रेवी हमारी बहुत प्यारी सी तैयार होगी। तो आगे चल के मैं आपको और भी टिप्स बताऊंगी कि किस तरीके से आप चिकन का सालन जो है बिल्कुल देगी स्टाइल में तैयार कर सकते हैं घर में। तो दोस्तों, जैसा कि रमज़ानुल मुबारक आने वाला है और मैंने रोज़ इंशाल्लाह आपके लिए नई नई रेसिपीज़ लेकर आनी है। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। चिकन को हमने अच्छे से भून लिया है प्याज के साथ और दालचीनी और लौंग और काली मिर्च के साथ। अब हमने जो मसाला कूट कर रखा हुआ था लहसुन और हरी मिर्च वाला वो हम इसमें शामिल कर देंगे। अगर आप चाहें तो अदरक का 1 पीस भी इसमें डालकर कूट कर शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं जो अदरक है वो आखिर में इसमें शामिल करूँगी सालन में इंशाल्लाह। तो इसका जो लज़्ज़त और इसका जायका और इसकी प्रेजेंटेशन ज़बरदस्त हो जाएगी। तो अब हमने इसको इस लहसुन और हरी मिर्च के साथ भी इसकी भुनाई करनी है। तो जितनी अच्छी भुनाई आप करेंगे उतना अच्छा आपका सालन जो है वो चिकन का तैयार होगा। यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ टमाटर जो हैं वो बारीक काट कर रखे हुए हैं। आप देखें इस तरीके से बारीक मैंने इनको काट लिया है और अब हम ये भी इस चिकन के अंदर शामिल कर देंगे। तो याद रहे कि अभी तक हमने इसमें कोई मसाला शामिल नहीं किया, सिर्फ हम ये चीज़ें शामिल करके चिकन की भुनाई कर रहे हैं। मसाला किस मरहले पर शामिल करना है वो भी मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। तो यहाँ पर हमने टमाटर डालने के बाद थोड़ा सा इसको मिक्स किया और हम इसको 5 मिनट के लिए मीडियम आंच के ऊपर ढक कर पकाएंगे ताकि टमाटर जो हैं वो सॉफ़्ट हो जाएं। और ये देखिए जी, 5 मिनट के बाद हमारे टमाटर जो हैं वो बिल्कुल सॉफ़्ट हो चुके हैं।
अच्छे से इसको हमने फिर से पकाना है। ये देखें, आप देख सकते हैं टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं, प्याज भी ग्रेवी की शक्ल इख्तियार कर चुका है और टमाटर भी। तो अब हम शामिल करते हैं इसमें 1 टेबलस्पून भर के सूखा धनिया, सॉल्ट उस टेस्ट के मुताबिक, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, और ये सारे सिंपल मसाले जो हैं वो हम इसमें डाल रहे हैं। यहाँ पर हम ये देखें जी, ये रेड चिली है पेस्ट है जो मैं घर पर तैयार करती हूँ ताज़ा सुर्ख मिर्चों से। इसके साथ हांडी की लज़्ज़त भी ज़्यादा होती है और इसका कलर भी इंतहाई ज़बरदस्त होता है हांडी का। आप इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर जाकर विज़िट करके देख सकते हैं। आप यकीन माने, बाज़ार वाली मिर्चें और ये जो घर में हम तैयार करते हैं फ्रेश लाल मिर्चों का पेस्ट, इसके और उसके जायके में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। तो यहाँ पर अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं आधा कप दही का, और सारे मसाले हमने इसमें डाल दिए हैं। अब हम इसकी भुनाई करेंगे दही और मसालों के साथ। अच्छे से हमने चिकन की भुनाई करनी है। ये देखिए जी, चम्मच को भी इस तरीके से चलाना है ताकि चिकन के पीस जो हैं वो टूटने ना पाएँ, बड़े एहतियात के साथ। और अब ये देखिए, भुनाई करने के बाद हमने इसको ढककर 15 से 20 मिनट तक लो आंच के ऊपर पकाना है ताकि चिकन हमारा गल जाए, टेंडर हो जाए अच्छे तरीके से। और अब ये देखें जी, आप ज़बरदस्त किस्म की ग्रेवी जो है वो तैयार होने वाली है। ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और मज़ेदार लज़ीज़ चिकन का सालन जो है वो हमारा तैयार हो रहा है। तो दोस्तों, आपने ज़रूर मुझे बताना है कि आप किस किस कंट्री से और किस सिटी से हमारी वीडियो को वॉच करते हैं, तो हमें जान के बहुत खुशी होती है। चलिए जी, अब इसमें तकरीबन 2 गिलास के करीब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे और फिर हम इसको पकाएंगे ढककर, ताकि इसका प्यारा सा सालन जो है वो चिकन का तैयार हो जाए। अगर आप ज़्यादा सालन नहीं बनाना चाहते तो आप इसमें पानी की मिकदार को कम कर सकते हैं। मैंने 2 गिलास पानी शामिल किया है क्योंकि हमारे बच्चे इसमें निवाले बनाकर खाते हैं, तो मुझे ग्रेवी पतली चाहिए। तो यहाँ पर देखें जी, आधा घंटा हमने इसको मीडियम आंच के ऊपर पकाया है। चिकन हमारा गल चुका है। यहाँ पर मैं बताती हूँ आपको एक और चीज़, घर पे आपके पास जो मलाई होती है, आप उसके 2 चम्मच भर के इस मरहले पर जब चिकन तैयार हो जाए तो इसमें 2 चम्मच भर के आप फ्रेश दूध की मलाई का शामिल कर दें और बस हल्के से इसको इसके अंदर मिक्स कर दें। और फिर आप देखें कि आपका ज़बरदस्त किस्म का चिकन का सालन तैयार होगा। और हर कोई आपसे रेसिपी पूछेगा कि आपने इसमें ऐसा कौन सा सीक्रेट मसाला डाला है जो आपका चिकन जो है इतना लजीज तैयार हुआ है। थोड़ा सा 1 चुटकी गरम मसाला हमने इसके ऊपर डाल दिया और 1 चुटकी ही हमने ज़ीरा पाउडर जो है वो इसके ऊपर डाल दिया। यहाँ पर एक और टिप मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आप सूखा धनिया और ज़ीरा ड्राई रोस्ट कर लें तवे के ऊपर और फिर उनका पाउडर बना लें और फिर उनको आप हांडी में शामिल करें तो आपकी हांडी ज़बरदस्त लजीज तैयार होगी। थोड़ी सी अदरक हमने डाल दिया है इसके ऊपर, थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया हमने इसके ऊपर डाल दिया है। जैसा कि मैं आपको बताया पहले कि अदरक मैं आखिर में शामिल करूँगी। अब यहाँ से इसको डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है, प्यारा सा हमारा चिकन का सालन तैयार हो रहा है। ये देखें जी, आप देख रहे हैं अपना चैनल ट्रेडिशनल किचन सीक्रेट। तो अपने चैनल ट्रेडिशनल किचन सीक्रेट को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन्स का ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले से ही मिल जाए। तो ये देखिए जी, ज़बरदस्त किस्म की चिकन की ग्रेवी हमारी तैयार हो चुकी है, बिल्कुल देगी स्टाइल में। और चलिए जी, इसको थोड़ा ट्राई कर लेते हैं। ज़बरदस्त किस्म के रोगनी नान के साथ हम इसको ट्राई करते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ट्रेडिशनल किचन सीक्रेट की ये रेसिपी पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखें, सहरी के लिए चिकन का सालन बनाएं, ख़ुद भी खाएं, लोगों को भी खिलाएं। मिलती हूँ एक और नई इजी लो बजट क्विक रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।